हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। तस्वीरों में ये जो आप लजीज चीज़ देख रहे हैं ये मशहूर लखनऊ की मक्खन मलाई है। जी हाँ, दूर दूर से जो लोग हैं वो इसे खाने आते हैं, इसका लुत्फ़ उठाते हैं। यहाँ पर एक शख्स भी हैं, वो भी इसका लुत्फ़ उठा रहे हैं। क्या खास लगता है आपको इस मिठाई की जब हम बात करें? ये सबसे बढ़िया लाइट वेट होता है और हल्का मीठा होता है। और ये है इसकी खासियत कि जैसे मुझे डायबिटीज़ है लेकिन खाना तो नहीं चाहिए, लेकिन हल्का मीठा होता है तो मैं खा ले सकता हूँ। डायबिटीज़ में भी खा लेते हैं? हल्का मीठा होने के कारण मैं खा लेता हूँ, ये इसकी खासियत है और वेटेड नहीं लगता ये। जी ये बताइए, अब आप तो मीठा खा रहे हैं लेकिन इस बारी कौन सा राजनीतिक दल को मीठा खिला रहे हैं आप, शुभ का? मेरे हिसाब से तो भाजपा। हाँ जी, उसे मक्खन मिलाई खिलाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा वजह? सबसे बड़ी खासियत सुरक्षा, सुरक्षा सबसे ज़्यादा वैल्यू करती है। और दूसरी चीज़ क्या है कि इसमें हमारे बहन बेटियां सब सेफ़ हैं, है ना। अदर सरकार में मुझे सेफ्टी नहीं, सुरक्षा का जो है माहौल जो है कम महसूस होता है। जी, तो लखनऊ की पश्चिम सीट पर इस वक्त हम मौजूद हैं। गोल चौराहा इस वक्त ठीक मेरे पीछे है, बेहद ऐतिहासिक ये चौराहा भी है। और मौजूदा अगर हम इस विधानसभा सीट की बात करें तो बीजेपी का इस पर कब्जा है। 2007 में बीजेपी ने इस सीट पर कब्जा कर लिया था। अब बात यहाँ के चुनावी मुद्दों की करते हैं। यहाँ की क्या स्थिति, क्या समीकरण बन रहे हैं? इस विधानसभा चुनाव में कुछ लोग यहाँ के हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे चर्चा शुरू करेंगे। जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे कि ऐतिहासिक जगह है ये गोल चौराहा, थोड़ा इसके बारे में भी हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को बताएं। ये पुराना लखनऊ है जहाँ हम लोग खड़े हैं और लखनऊ की हृदय स्थली कहलाई जाती है। छोटी काशी के नाम से ये जाना जाता है क्षेत्र। लखनऊ का दिल, हृदय स्थली हृदय स्थली है। छोटी काशी होती है, हर घर में यहाँ शिवाला और हर घर में कुआं हुआ करता है। और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी और श्रद्धेय लालजी टंडन का चुनाव अभियान यही चौराहे से ही शुरू होता था। जी जी। अब लखनऊ पश्चिम की अगर हम बात करें तो क्या तस्वीर आप लोग जो है वो इस बार देख पा रहे हैं इस विधानसभा चुनाव में? लखनऊ पश्चिम के जो पहले विधायक थे श्रद्धेय सुरेश श्रीवास्तव जी, उनका कोरोना में दुखद निधन हो गया, उनको विनम्र श्रद्धांजलि। अब भारतीय जनता पार्टी ने दूसरे एक पुराने कार्यकर्ता को टिकट दिया है। विकास कार्य तो बहुत मुद्दे हैं यहाँ पे, जैसे अतिक्रमण का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। वो तो दिखाई भी दे रहा है अभी। सड़कों का, थोड़ी सी गलियाँ जो पुराने शहर की हैं, जो चूहे और नेवले खोज जाते हैं, उन सब का, सीवर लाइन की समस्या है। परंतु हमारा प्रयास है कि अगर जो भी विधायक आगे जीत के आएगा वो इन सब चीज़ों को ठीक करेगा। के तौर पर आम जनता किन समस्याओं को देख रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को लगातार यहाँ की जनता चुनती आई, लगातार फुल मैंडेट देती आई, लगातार विश्वास करती आई, मगर भारतीय जनता पार्टी ने लगातार छलने का काम किया है। अतिक्रमण की समस्या हो, गंदगी की समस्या हो, आप गली में चले जाइए, बजाती नालियां हैं, सीवर बहता हुआ है। हाँ ठीक है, ये छोटी काशी का इलाका है, मगर जो बोल रहे थे भाई साहब, यहाँ पर मंदिरों में जाने के लिए लोगों को बजाती नालियों में और सीवर में पैर रख के जाना होता है। सफाई व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है इसका मतलब यहाँ पर। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि ये चौक का ऐतिहासिक क्षेत्र है, ये 400 वर्षों से ज़्यादा पुराना बाजार है। और विकास कार्य की बात करिए तो विकास कार्य हुए हैं, मगर जो है पिछले यहाँ पे दुखद ये रहा कि कोरोना काल में यहाँ के जो है हमारे जो विधायक थे उनका जो है दुर्भाग्य से देहांत हो गया। यहाँ के जो स्थानीय पार्षद थे उनका भी दुर्भाग्य से देहांत हो गया। इस कारण से हो सकता है कि कुछ छोटे मुद्दे हों, जो साफ़ सफाई के, अतिक्रमण के, जो पार्षद लेवल पर देखे जाते हों, तो वहाँ पर हो सकता है कि हमारी क्षेत्रीय जनता को, व्यापारी भाइयों को कुछ असुविधा है और उसका भी जब कोई मामला आता है तो हम लोग निस्तारण करने का प्रयास करते भी हैं। परंतु यहाँ पर आज चुनाव हो रहा है उत्तर प्रदेश का, हम उत्तर प्रदेश के भाग विधाता बनने जा रहे हैं। ये देवतुल जनता जो है ये उत्तर प्रदेश के विकास की एक नींव रखेगी, तो इनको इन छोटे मुद्दों से, नाली की सफाई से नहीं जोड़ा जा सकता। ये देश के सर्वांगीण विकास के लिए चुनाव है और उत्तर प्रदेश का चुनाव विकास कौन करता हुआ दिखाई दे रहा है? अगर हम उत्तर प्रदेश के विकास की बात करें तो वो कौन करता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, जैसा भी पूर्व वक्ताओं ने कहा, अपनी समस्याएं भी बताई जो क्षेत्रीय समस्याएं हैं। मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं अपने पूर्व वक्ता की बातों पर, क्योंकि वो छोटे लेवल के मुद्दे हैं और शायद जनता
अब इन मुद्दों से ऊपर उठकर, जैसे बेरोजगारी है, या मैं सराफा व्यवसाय से आता हूं और ये 200 वर्ष पुराना सराफे का होलसेल मार्केट है। आज सुरक्षा की व्यवस्थाओं को लेकर हमारे व्यापारी चिंतित हैं। पहले भी इलेक्शन होते थे, इलेक्शन में रुपया नगद आता था, चांदी सोना आता था, व्यापारी मंडी में आता था। इलेक्शन का जैसे ही घोषणा होती है और आचार संहिता लगते ही जो चेकिंग के नाम पे उत्पीड़न हमारे व्यापारियों का होता है, अभी भी होता है। बिल्कुल होता है। हमने अपने डीएम साहब से मिलकर उनको अवगत भी कराया। हमारे साथ हमारे स्थानीय प्रतिनिधि भी हमारे साथ में गए और हमारी बात को रखा, लेकिन अभी तक दुर्भाग्यवश कोई कार्रवाई नहीं हुई। उससे 1 लाख रुपए की लूट भी कर ली गई पुलिस द्वारा, सिर्फ चेकिंग के नाम पर, इनकम टैक्स के हाथ सौंपने पर। आदमी भयभीत हो जाता है कि इन फसलों में भय का माहौल अभी भी बना हुआ है लखनऊ के अंदर। लखनऊ ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में भय का माहौल बना हुआ है। मुख्यमंत्री जी बात करते हैं सुरक्षा की, कि कानून व्यवस्था बिल्कुल अव्वल नंबर पे है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है। कोई भी कांड हो, लखनऊ हो, लखीमपुर हो, हाथरस हो, उन्नाव हो, कानून व्यवस्था अस्वस्थ है। उत्तर प्रदेश, मैं एक युवा होने के नाते मैं बात कह रहा हूँ, बेरोजगारी की मार खा रहा है उत्तर प्रदेश का युवा। ये CMI का आंकड़ा कहता है कि 2016-17 में जो बेरोजगारी का दर 2.4 था, वो बेरोजगारी का दर बढ़कर 4.6 हो गया है। जब बेरोजगारी बढ़ेगी उत्तर प्रदेश में, निराशाजनक, उत्तर प्रदेश के युवा छात्र बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है इस चुनाव में। देखिए, रोजगारी सबसे बड़ी चीज़ है। अगर हमारे पास रोजगार रहेगा तो मेरा जीवन रहेगा, अगर रोजगार नहीं रहेगा तो फिर हमारे लिए कोई चीज़ बची नहीं है। हमारी सुरक्षा भी उसी से, मेरे पास पैसा रहेगा तो मैं अपने लिए भी कुछ कर सकता हूँ, लेकिन अगर मेरे पास रोजगार नहीं तो मेरे लिए सब कुछ खत्म है। शिक्षा मेरे पास रहेगी नहीं, मैं सड़क पर आ जाऊँगा। मेरे देश की उन्नति भी रोजगारी से चलेगी, हर चीज़ रोजगार के ऊपर रुकी हुई है। रोजगार कितना बड़ा मुद्दा आप मानते हैं इस विधानसभा चुनाव? रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। जिस हिसाब से मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमने कई लाख नौकरियां दी हैं, अब प्रयास ये करना पड़ेगा कि युवा जो पढ़ लिख करके निकल रहा है उसको कम से कम स्थानीय रोजगार दिया जाए। नहीं हो तो कम से कम छोटी छोटी जगह हैं, वेंडर शॉप हैं, इस तरीके से निर्माण किया जाए जिनसे लोगों को रोजगार मिल सके। पश्चिम विधानसभा की बात तो भारतीय जनता पार्टी पश्चिम विधानसभा में बहुत ज़्यादा वोटों से जीतने जा रही है। बहुत ज्यादा? हाँ, बहुत ज्यादा वोटों से जीते जा रही है। कम से कम 25,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ज़्यादा कहने के लिए कितना सोचना पड़ रहा है इनको खुद जमीनी हकीकत पता है कि पूरी तरीके से जनता ने इनको भगाने और खदेड़ने का मन बना लिया है। आज के बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उनको भगाया जा रहा है और जगह जगह लोगों ने, जनता ने जो है होल्डिंगें लगा दी हैं कि भाजपा के विधायकों का यहाँ प्रचार करना बना। बीजेपी हार रही है क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं हारेगी बीजेपी। वो कैसे, क्या काहे के लिए हारेगी, कैसे हारेगी? महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा। नहीं, महंगाई का मुद्दा है, सही आपने बता दिया, महंगाई का मुद्दा हुआ है, जो भी हुआ है, लेकिन इस देश के अंदर जो गुंडा राज था वो गुंडा राज आज खत्म हुआ है और खत्म होने वाला है। इस चीज के लिए, इसके लिए हम बाबा जी का बड़ा धन्यवाद करते हैं। और जब इस देश के अंदर जब ये गुंडा राज खत्म होगा, जब ये गुंडा राज खत्म होगा, तभी जो है विकास होगा देश का। गुंडा राज खत्म हो। उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने में पूर्ण रूप से भाजपा का 4 मुख्यमंत्री इनके हुए, राजनाथ सिंह हुए, कल्याण सिंह हुए, राम प्रकाश गुप्ता जी हुए, बसपा, सपा और भाजपा, इन 3 लोगों ने उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया है और बदनाम किया जाता है कांग्रेस पार्टी। पिछली सरकारों ने कह रहे हैं पूरी तरह से। अरे रोजगार का मेन मुद्दा है भैया, रोजगार नहीं है, बिल्कुल रोजगार नहीं है। सब खाली घूम रहे हैं, किसी के पास कोई काम नहीं है। रोजगार दे सरकार, कोई भी सरकार नहीं दे पा रही है रोजगार। हर आदमी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उंगली उठा रहा है, कह रहा है रोजगार नहीं है। ठीक है, आपकी बात ठीक है कि रोजगार नहीं है, लेकिन आदमी खुद प्रयास नहीं करना चाह रहा है। और 1 मिनट, जहाँ तक इन लोगों ने बेरोजगारी की बात उठाई तो मैं कह दूं बहुत बड़ी संख्या में स्वरोजगार बढ़ा है, केवल 24 घंटे देहातों में, छोटे शहरों में बिजली देने की वजह से। आजकल क्या कोई काम बिना बिजली के हो सकता है? पहले बिजली की समस्या थी। पहले बिजली की समस्या थी, एक हफ्ते 8 घंटे दिन में आती थी, अगले हफ्ते 8 घंटे रात में आती थी। जो दिन में आती थी 8 घंटे, वो 8 बार कटती थी। रोजगार का इस 24 घंटे बिजली सप्लाई का इतना समस्या थी बिजली की।
पहले बिजली की समस्या थी, लेकिन अब उतनी समस्या नहीं है। अगर उसके साथ अगर देखिए एक बात है, 70 साल का जो कोड़ है वो एक साथ नहीं खत्म होगा। उस कोड़ को उस 70 साल के कोड़ को खत्म करने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा। लगेगा सर, बिल्कुल लगेगा। अगर आज ही वो है, आज टेक्नोलॉजी जो है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही नहीं बढ़ रही, आज इतने सब हो रहा है। जो भैया कह रहे हैं कि 70 साल के कोड़ को खत्म करने के लिए कुछ समय लगेगा, वैसे ही लखीमपुर में हमें लगता है उनकी मानसिकता थी। उन्होंने फौरन थार चढ़ा करके किसानों के ऊपर, जो 6 किसानों के ऊपर उन्होंने गाड़ी चढ़ाई, उसके बाद मंत्री पुत्र होने के नाते उनको छोड़ दिया जाता और फिर वही मंत्री प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ मन साझा करते, तो आप बताइए कानून व्यवस्था कहाँ रहेगी? हाथ रस में कुछ नहीं मिल रहा है। हाथ रस में किसान 300 पार 10 तारीख को भाजपा की आपको लगता 300 पार सीटें आ गई। किसान 1 साल 2 महीने, किसान 1 साल 2 महीने खड़ा रहा। आप अन्नदाता कहते हैं, आप मिलने नहीं गए उससे। 700 किसान मर गए, देश का प्रधानमंत्री की संवेदना नहीं जागी, संसद में उन लोगों के लिए जो है मौन का यह मुद्दा काफी ज्वलंत है, आपको लगता है? निश्चित ही किसानों ने, नौजवानों ने और सभी लोगों ने मन बना लिया इनको खदेड़ने का, इनको हटाने का। थोड़ा किसानों का जो बात आती है कि भाई साहब किसान नाराज हैं, आपको लगता है कि ये कितना इस चुनाव में असर डालेगा? मेरे ख्याल से तो किसान को जो आंदोलन चल रहा है वो काफ़ी हद तक जो है सॉल्व हो गया है और सहायता भी पहुंच रही किसानों को, और सब तो ठीक है। और बीजेपी की ही सरकार आनी चाहिए। बीजेपी की सरकार आएगी, भाजपा आएगी और क्या आएगी? भाजपा आएगी। और क्या चावल आटा दे रही है, और क्या देना चाहिए? क्या देश बेच के दे? अरे काम दे रहा, अरे काम और कैसे देता? अरे भैया तो कश्मीर, अरे साइकिल जो है सारा पैसा कश्मीर को दे दे, मोहंडम को दे दे, ऐसा नहीं है। सोच के आंखों में आंसू आते। प्रवासी मजदूर हमारे पैदल चल रहे थे, लोग बच्चों को हाथ में लिए हुए थे, बता रहे थे कि कैसे घर पहुंचे। दिल्ली का सफर, उत्तर प्रदेश तक के सफर पैदल किया उन्होंने, और क्या कह रहे थे कि मुझे एक साधन दे दो। जब 1062 बसें भेजी प्रियंका जी ने, तो उनकी फिटनेस चेक की जाती है, इसलिए क्योंकि वो मजदूर थे, गरीब थे, उनको घर तक के ना पहुंचाया जाए, मुद्दा ना बन सके। ये सरकार ये चाहती है। ये बताइए, कोरोना काल में यहाँ पर व्यवस्था थी? कोरोना काल में देखिए, निसंदेह कोरोना में जो सरकार ने मदद करी, हमारे व्यापारी वर्ग ने बहुत साथ दिया, और जिस तरह से हमारे यहाँ चौक के लोग खड़े हुए हैं, बढ़ चढ़ कर इन्होंने गरीबों तक भोजन पहुँचाने की, दवाएं पहुँचाने, सरकार अपने स्तर पे, सरकार का बिल्कुल सहयोग रहा, बहुत सहयोग रहा। सरकार ने यहाँ पर रसोइयाँ चलाई। धन्यवाद। देखिए, हर क्षेत्र में सरकार को दोषी नहीं कहा जा सकता। सरकार के पास अभी भाई साहब बताने, कोरोना में इतनी मदद की है, तो कोरोना में कितने मर गए आंकड़ा नहीं है, बेरोजगारी का आंकड़ा नहीं है, सब खा गए। 35 सालों से 40 साल से सांसद लखनऊ में भाजपा का, मेयर भाजपा का, विधायक भाजपा के, लेकिन यहाँ पे हमेशा रहे हैं, लेकिन इस उत्तर प्रदेश को खा गए, निगल गए। अब 10 तारीख को ये सब जा रहे हैं यहाँ से, साइकिल आ रही है, ये सांड पकड़ने जा रहे हैं, ये बदल रही है। साइकिल आ रही है, कौन आ रहा है? ये परिवर्तन हो रहा है, उत्तर प्रदेश में परिवर्तन होगा, ये मन बना लिया है जनता ने। अगर इतनी बेरोजगारी, जनता ने जो मन बनाया है वो भाजपा के लिए ही बनाया है। फसलें खराब हो रही हैं, ये एक बड़ा मुद्दा है इस चुनाव में। देखिए, किसानों का विषय आपने देखा होगा, पहली बार भारत के इतिहास में ऐसा होगा कि किसानों के विकास के लिए किसान बिल मांगा गया। ठीक है, किसानों ही की मांग पे लाया गया था। आज लेकिन बिचौलियों ने उसको इस तरह का रूप दिया कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहली बार आकर के कहा कि ये किसानों के हित में है, मगर हम उसको वापस ले रहे हैं। उसके लिए उन्होंने खुले मन से, हृदय से कहा कि आपके लिए था, उन्होंने क्षमा मांगी, और उसके उपरांत आज किसानों का पूरा समर्थन है, और किसानों का पूरा भरपूर जो हमें सहयोग भी मिल रहा है और समर्थन भी मिल रहा है। देखिए, जब किसान एक साल 2 महीने बैठे रहे, संवेदनाएं नहीं जागी, मिलने नहीं गए, बात नहीं किया, जब चुनाव आ गए सर पे कि 5 राज्यों में चुनाव है, किसान जो है खदेड़ने का काम करेगा, भगाने का काम करेगा, तो आपने बिल वापस ले लिया माफी मांगते हुए। आपने जब बिल लाए थे, आपने उसके फायदे क्यों नहीं बताए? आप अडानी अंबानी के लिए जी रहे हैं। इस समय केवल आम जनता को लाभ मिला है प्रदेश सरकार की नीतियों का? सर हाँ, मिला है। अब की योगी बाबा ही आएंगे। क्यों क्या वजह है? क्योंकि बहुत अच्छे काम इन्होंने किए हैं। मुफ्त राशन दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं खाते में गरीबों को, डायरेक्ट उनके खातों में जा रहे हैं, और कहीं पे बदमाशी नहीं है, राशन खरीदने के लायक, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है।
कानून व्यवस्था बेहतर हुई? बहुत अच्छी है। हमारी माँ बहनें कहीं भी जा सकती, कोई रोक टोक नहीं होगी। एक मिनट किसान पे सुन लीजिए, बस सीधी सी बात जान लीजिए। किसानों पे गेहूं का सीजन चल रहा है, अगर 4 पानी गेहूं को टाइम से मिल जाए तो 1 बीघे में उपज होगी 30 मन, समझ रहे हैं आप। और अगर यही 4 पानी, 4 तो पहले मिलता ही नहीं था क्योंकि बिजली नहीं रहती थी, अगर टाइम से न मिले, जितनी टाइमिंग में देरी होती है उतना उपज कम होती जाती है। अगर चारों पानी टाइम से नहीं मिला, कहना बिजली मिल रही है। एक मिनट, चारों पानी टाइम से अगर नहीं मिलेगा तो 12-13 मन होगा उसी खेत में, और चारों टाइम पानी समय से मिलेगा तो 30 मन होगा उसी खेत में गेहूँ। वही हाल धान की है, वही हाल सब्जी की है, हर चीज़ की है। समय से सिंचाई बहुत जरूरी है और वो चीज़ केवल इस सरकार में मिली है। इस सरकार में एक चीज़ और सबसे बड़ा बता दें, अभी लोग वो कर रहे हैं, मुलायम, मायावती, अखिलेश ने जो सबसे बड़ी चीज़ दी, लफंगों की एक फौज खड़ी कर दी, क्योंकि 8 घंटे की बिजली में कोई लड़का घर पे पढ़ता नहीं था, छोटे शहरों में पढ़ता नहीं था। रहे हैं कि आम जनता का समर्थन नहीं मिल रहा, हर वर्ग, महिला, व्यापारी, युवा, सब उनके साथ है। भारतीय जनता पार्टी का को पूरा समर्थन इस समय मिल रहा है और पहले भी विकास होता आया है। हृदय स्थली रही है अटल बिहारी वाजपेयी और लालजी टंडन की, पहले भी विकास हुआ है, आगे भी विकास होगा और पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। समर्थन मिल रहा है, दिख रहा है इस बार। बिल्कुल मिल रहा है। और जैसा आपने बताया, भूत पे भूत जो है उन लोगों को दिख रहा है, जिनको जो है सुनने के बाद आज मथुरा में भगवान कृष्ण रात में सपने में आ रहे हैं। और देखिए, अब हमारा जो है जनता जागरूक हो चुकी है। जनता जनार्दन, उसने राम मंदिर, धारा 370 और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर देख लिया है और वो कुल मिला के मन बना चुकी है कि अब मथुरा के अंदर विकास का मुद्दा है ये मंदिर और मस्जिद मुद्दा नहीं है। जब अयोध्या में विकास हुआ, भाजपाइयों की आदत है, जब जब इलेक्शन हारते हैं तो धर्मनिरपेक्ष की बात, ये हिंदू मुसलमान कराने काम करते हैं, ये लोग लड़वाने काम करते हैं। और ये लखनऊ की गंगा जमनी तहजीब है, गंगा जमनी तहजीब है, इसको ये लोग जो है मिटा नहीं सकते। 2012 में सपा की गवर्नमेंट थी, ठीक है, 2017 में बीजेपी की गवर्नमेंट आई, 2012 में अगर सपा ने काम किया होता तो रिपीट 2017 में गवर्नमेंट आती। रिपीट आ रही है, योगी जी फिर आ रहे हैं। रिपीट कोई नहीं होता है, रिपीट कोई नहीं होता है, अब फिर बदल रहा है। समाजवादी सरकार ने शमशान, हम भाजपा को देंगे, मोदी है भैया देखिए, समाजवादी भाजपा को अगर समर्थन इतना ही मिल रहा था जैसे कि हमारे भाई लोग कह रहे हैं, तो भाजपा के प्रत्याशियों को भगाया क्यों जा रहा है। और देखिए ये गंगा जमुनी तहजीब का मरकज है, ये जो चौराहा ये गंगा जमुनी तहजीब का मरकज है। इनके एजेंडे में अब हिंदू मुसलमान नहीं आने वाला है, हिंदू मुसलमान इनके एजेंडे में नहीं। 12 में ऐसा क्या हुआ कि सीटें समाजवादी पार्टी जीतने में कामयाब हो गई थी? 12 में सुनिए, ठीक है, 12 में सपा आई, कोई दिक्कत नहीं है, एंटी भाजपा को वोट मेरा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2012 में अगर सपा ने कहा कि मैं आगरा एक्सप्रेसवे बनाया, ये बनाया, वो बनाया, अगर सब बनाया था तो फिर गवर्नमेंट आती, क्यों नहीं आई? मैम आप बताएंगी कि कुछ काम हुआ है? कहते हैं महिला सुरक्षा बढ़ी है, आपको क्या ये लगता है, या महिलाओं के क्या मुद्दे हैं इस बार? हाँ, महिला सुरक्षा तो है और कानून भी अच्छा है, सख्त है, पुलिस जो अपना कार्य कर रही वो भी अच्छा है, सरकार ने जो कुछ किया है वो भी अच्छा काम किया है, काफ़ी सपोर्ट किया है, मकान दिलाए हैं, कहीं कुछ किया है, काफ़ी सहमत हैं मुझसे। योगी सरकार से आप सहमत? हाँ, बिल्कुल। प्रधानमंत्री कहते हैं कि खासतौर से जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो उनके काम से, जो महिलाओं के विकास के लिए काम उठाए गए हैं, उनसे वो खुश हैं और वो बीजेपी को वोट कर रही हैं। हाँ, बिल्कुल खुश है, वो कर रहे हैं सब काम महिलाओं के। पिछली सरकारों में इस सरकार में कुछ अंतर दिखता है? काफ़ी अंतर आया है कि जैसे कि हम जनता की काफ़ी काम किया है हम लोगों के लिए, और पढ़ाई के भी किया है, और घर मकान जो बेघर थे उनका हमें बहुत इससे वो खुशी मिली है कि सरकार ने किया है। जिसके पास मकान नहीं थे उनको मकान दिए हैं, छत नहीं थी, बेछत के थे उनको छत दे दी ना। और जैसे कि राशन पानी कितना इंसान को मजबूर कर देता है घर में, तो उनको राशन पानी सब दिया। आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बन रही है? और जबकि 1 साल से कंटिन्यू राशन पानी मिलता चला। किसकी सरकार बन रही है इस बार?
हाँ, मुझे तो लग रहा है कि भाजपा ही की बन रही है। और कुछ महिलाएं, उनसे बात करते हैं। आपका नाम? इकरा अली। क्या आपको कुछ अंतर दिख पाया? महिलाओं की सुरक्षा की हम बात करते हैं, क्या वाकई में बदलाव हुआ या ये सिर्फ बातें हैं? नहीं हुआ है बदलाव, ऐसा नहीं है, बहुत सारे बदलाव हुए हैं। अब बातें नहीं है ऐसी कोई भी, जो उन्होंने कहा है वो किया भी है। अब जैसे पहले इतने खौफ नहीं था यहाँ पे, पहले लोग इतनी गुंडागर्दी चलती थी, अब देखिए अब तो कुछ भी नहीं है फिलहाल उनकी। पहले गुंडागर्दी होती थी? हाँ, मतलब इतनी नहीं होती थी, इतनी नहीं होती थी, अब तो बिल्कुल ही खत्म हो गई जो भी होती थी जी। अगर हम बात महिलाओं की करते हैं, बात लड़कियों की करते हैं, तो वो किसे देख रही हैं कि कौन उत्तर प्रदेश को बेहतर तरीके से चला सकता है आने वाले समय में? अब कौन चला सकता है, अब सभी लोग उन्हीं को वोट दे रहे हैं, तो अब वही चला सकते हैं जैसे उन्होंने अभी तक चलाया है, आगे भी वही चलाएंगे। अखिलेश ने भी चलाया ऐसे तो जी। अब सबकी सरकार अपनी अपनी जगह सही है, जैसे उन्होंने चलाया वो भी सही है, अब ये चला रहे हैं। आजकल का माहौल और ख़राब हो गया है, उस हिसाब से जो ये चला रहे हैं वो भी सही है जी। तो अलग अलग जो राय है, हाँ, अलग जो राय है वो देखने को मिल रही है यहाँ पर। खास तौर से अगर हम उत्तर प्रदेश की पश्चिम विधानसभा सीट की बात करें, चौथे चरण में यहाँ पर मतदान होना है। देखने वाली बात यही है कि आखिर जनता इस बार किसका साथ देती है। कैमरा पर्सन मनोज कुमार के साथ प्रणेश शर्मा, इंडिया टीवी।